जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न 1 का सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम अभ्यास प्रश्न 1 का ए और अभ्यास प्रश्न 1 का बी अच्छी तरह से रेशनल नंबर के अंतर्गत अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी न्यू से जुड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप जाइए पहले अभ्यास प्रश्न 1 का ए और फिर अभ्यास प्रश्न 1 का बी फिनिश करिए। इसके बाद आकर अभ्यास प्रश्न 1 का सी सीखिए प्यारे बच्चों, तभी आप सीखेंगे। मैथमेटिक्स आपको क्रम वाइज करना पड़ेगा और कोई भी क्लास करिए शुरू से आप अंत तक देखिए, तभी आपको उसका मैटर जो समझ में आएगा प्यारे बच्चों, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों याद रखना, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ प्यारे बच्चों आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे और हम डेली कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों क्लास अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आप कंटिन्यू क्लास को करें। अभी तक प्यारे बच्चों कुछ जानते हैं, गर्मी भी ज़्यादा थी इसलिए क्लास को नहीं अपलोड कर पा रहे थे। अब हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों डेली क्लास को अपलोड करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। क्योंकि प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे गांव होते हैं, कुछ ऐसे नगर होते हैं जहां पर ऐसा होता है कि कोचिंग नहीं मिलती प्यारे बच्चों, तो उन्हें पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 6, 7, 8 जो होता है ना, बेस होता है बच्चों को। यदि 6, 7, 8 अच्छी तरह से मजबूत नहीं होगा तो आप 9, 10 और 11, 12 मैथ में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब आशा करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड की जाए, कोई भी वीडियो को अपलोड की जाए, सबसे पहले आप तक पहुंचे उसका नोटिफिकेशन, जिससे आप सबसे पहले आप उस क्लास को कंप्लीट करें। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, अब मैं अभ्यास प्रश्न 1 का सी प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छी तरह से पढ़िएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ, परिमेय संख्याओं का योग के अंतर्गत कितने प्रगुण थे? मुख्यतः 3 प्रगुण थे। वो कौन कौन से थे? पहला संवरक प्रगुण था, इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण था, इसके बाद साहचर्य प्रगुण था। ये तीनों प्रगुण जो थे ना, ये परिमेय संख्याओं के योग को पालन कर रहे थे। लेकिन अब परिमेय संख्या का जब घटाना आता है, फिर परिमेय संख्या का गुणा आएगा, फिर परिमेय संख्या का भाग आएगा। इसी तरह करते करते फिर अभ्यास प्रश्न क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ, जो परिमेय संख्याओं का घटाना मीन्स सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है तीनों प्रगुण का पालन नहीं करता। तो सर कौन से प्रगुण का पालन करता है? ये सिर्फ और सिर्फ संवरक प्रगुण का पालन करता है। और ये किस संवरक प्रगुण का पालन करता है, किंतु ये क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि अब अच्छी तरह से आप पूरी क्लास को देखेंगे शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, और प्लेलिस्ट बना दिया गया प्यारे बच्चों, 6, 7 और 8 की प्लेलिस्ट बना दिया, 8 की भी बना दिया हूँ। आप क्रम वाइज क्लास को कर लेना, जिससे आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 1 का सी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का क्या देखेंगे? परिमेय संख्याओं का घटाना देखेंगे। अब परिमेय संख्याओं का घटाना के अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रगुण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला संवरक प्रगुण, फिर इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण, फिर इसके बाद साहचर्य प्रगुण होता है। अब क्रम विनिमय प्रगुण, संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है, मैं पिछली क्लास में और पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं। आप जाकर पुरानी क्लासों को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब मैं इसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बता देता हूं कि कौन सा प्रगुण पालन करता है, कौन सा नहीं करता है, बस प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं प्रश्नावली शुरू करूंगा। देखिए, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना मीन्स सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। संख्याओं है इसलिए बहुवचन, इसलिए प्यारे बच्चों नंबर्स लिखा जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याओं को घटाना के अंतर्गत 3 प्रगुण आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है संवरक प्रगुण, फिर इसके बाद क्या आता है? क्रम विनिमय प्रगुण, फिर इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? साहचर्य प्रगुण।
अब देखिए यहाँ पर जो ये परिमेय संख्याओं को जो घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसके अंतर्गत 3 प्रगुण है। कौन कौन? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। अब देखिए संवरक प्रगुण जो होता है ये परिमेय संख्याओं घटाना का जो रूल होता है फॉलो करता है, और क्रम विनिमय प्रगुण नहीं फॉलो करता, साहचर्य प्रगुण फॉलो करता है। अब क्रम विनिमय प्रगुण की प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था? जो संवरक प्रगुण है इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, क्या क्या संवरक प्रगुण होता क्या है? मीन्स जल्दी थोड़ा स्पीड में बता ही देता हूँ मैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ P/Q और प्लस R/S यदि इधर हो राइट हैंड साइड में बायां पक्ष में, तो इधर P/Q और प्लस इधर क्या होगा R/S हो। आप इसे ऐड करेंगे प्यारे बच्चों। मीन्स अब यहाँ अगर परिमेय संख्या घटाना की बात कर रहा ना, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे? घटाना कर देंगे। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये जो परिमेय संख्याओं घटाना है इसके अंतर्गत संवरक प्रगुण जो होता है ये क्या करता है? परिमेय संख्याओं घटाना का रूल को फॉलो करता है, और ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। योग में क्या कर तीनों करते थे, क्योंकि वहां पर जोड़ना था, इसमें क्या करना होता? घटाना होता। जैसे देख लीजिए, जैसे लिखा 5 लिखा हुआ है और क्या लिखा? -3 लिखा हुआ। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो घटाएंगे प्यारे बच्चों, 5 में से 3 गए, मीन्स 5 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन इसके हम क्रम को बदल दें, क्या हो जाए? 3 - 5 कर दें, तो इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो मीन्स कहने का तात्पर्य व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 - 3 इक्वल टू and 3 minus ये what is different between 3 - 5 इक्वल टू। मीन्स कहने का तात्पर्य इन दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि इसे सब्ट्रैक्ट करने पर, इसे घटाने पर क्या आता है? 2 आता है, और इसे घटाने पर कितना आता है? -2 आता है। तो ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है। तो यही प्यारे बच्चों डिफरेंस हो जाता है। इसलिए जो परिमेय संख्याओं का जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है ये फॉलो रूल नहीं करता, क्योंकि ये ए है ये बी है, इसका क्रम बदलेंगे बी और ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पर 2, तो इसलिए ये हमारा में फॉलो नहीं करे। इसी प्रकार साहचर्य प्रगुण भी फॉलो नहीं करेगा प्यारे बच्चों। और जो संवरक प्रगुण है ये P/Q है, एक परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी प्यारे बच्चों। आप X/Y भी लिख सकते, A/B भी लिख सकते, लेकिन मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्या करता है? P/Q और R/S और T/U मानता है। इसे आप मान के चलना, बस हो गया, और इसमें कोई अंतर नहीं है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हमारी पहली परिमेय संख्या, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या। इधर क्या होगा? ये पहली परिमेय संख्या और ये दूसरी परिमेय संख्या। इससे इसे घटाएंगे, जितना घटाने पर आएगा उतना ही इससे इसे घटाएंगे उतना आएगा। जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। जब इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा संवरक प्रगुण हो जाएगा। संवरक प्रगुण क्या करेगा? इस रूल को फॉलो करेगा। मीन्स परिमेय संख्याओं घटाना जो है, परिमेय संख्याओं घटाना के अंतर्गत क्या होगा? इसे फॉलो करेगा। लेकिन जो साहचर्य प्रगुण है और क्रम विनिमय प्रगुण है ये दोनों फॉलो नहीं करते। देखिए मैं आपको क्रम विनिमय की ये देखिए बताया ना, क्रम विनिमय में 5 - 3 इक्वल टू कितना? 2 आएगा, लेकिन इसका क्रम को बदल दीजिए ना, 3 - 5 कर देंगे तो -2 आ जाए। यही डिफरेंस है प्यारे बच्चों। इसलिए ये जो परिमेय संख्या घटाना ये फॉलो नहीं करता। तो आई होप, मैं आशा करता हूं तो आप इस बात को याद रखना। शॉर्ट में फिर से बता दें, तो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर जो होता है ना, वो क्या करता है? रेशनल नंबर जो होता है ये क्या करता है? इसके अंतर्गत 3 प्रगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक संवरक प्रगुण होता है, एक क्रम विनिमय प्रगुण होता है, और एक क्या होता है? साहचर्य प्रगुण होता है। ये तीनों जो प्रगुण होते हैं ना, ये परिमेय संख्याओं के योग का पालन करते हैं। और जो परिमेय संख्याओं को जो घटाना होता है इसके अंतर्गत भी 3 प्रगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवरक प्रगुण होता है, क्रम विनिमय प्रगुण होता है, और साहचर्य प्रगुण होता है। लेकिन इसमें संवरक प्रगुण जो होता है वो सिर्फ परिमेय संख्याओं घटाना का फॉलो करता है। अदरवाइज ये क्रम विनिमय प्रगुण और जो साहचर्य प्रगुण है ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। जो कहने का तात्पर्य हुआ, जो क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण दोनों फॉलो नहीं करते हैं, और संवरक प्रगुण जो होता है ये फॉलो करता है। ओके, क्या? परिमेय संख्याओं का घटाना मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों इसके विषय में समझ चुके होंगे। फिर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत तीनों प्रगुण संवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य तीनों पालन करते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं घटाना के अंतर्गत 3 प्रगुण ही होते हैं। कौन कौन? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, और इसके बाद क्या? साहचर्य प्रगुण। लेकिन परिमेय संख्याओं घटाना के अंतर्गत जो संवरक प्रगुण होता है ये फॉलो करता है, अदरवाइज दोनों फॉलो नहीं करते हैं। बस इसमें ये था प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न को स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि आप लिखना चाहें तो नीचे नोट पॉइंट करके आप अच्छी तरह से इसे लिख भी सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को जो घटाना होता है संवरक प्रगुण का पालन करता है, और जो क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण होते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं। ओके, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये मैं टिक लगा दिया हूं कि ये फॉलो करता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करता है। तो अब चलिए अभ्यास प्रश्न 1 का C के हम क्वेश्चन करेंगे।
फैन चला दीजिए यार। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न 81। अभ्यास प्रश्न 81। अभ्यास प्रश्न 81 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हल कीजिए। क्या कह रहा है, इसका निर्देशांक क्या है, वो सॉरी मीन्स इसका निर्देश क्या, निर्देशांक नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं चल रही, अभी केवल सॉल्व कीजिए चल रहा है, हल कीजिए। मीन्स पहला क्या है, हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, उत्तर ज्ञात कीजिए, जवाब ज्ञात कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। सभी का मकसद ये होता है क्वेश्चन को हल कीजिए, हल कीजिए। देखिए हल करने में क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फर्स्ट नंबर क्या कह रखा है, 2 अपॉन कह रहा है 2/3 माइनस 5/3 ये दिया हुआ है। कह रहा है इसे हल कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको बताया गया था, योग में बताया गया था कि यदि परिमेय संख्याओं का जो हर है यदि वो सेम है तभी आप इसे जोड़ सकते हैं, आप घटा सकते हैं, गुणा में नहीं, जोड़ सकते घटा सकते। ये परिमेय संख्याओं का जो हर है, डिनोमिनेटर है, यदि वो सेम है तो आप उसे जोड़ भी सकते हैं और उसे घटा भी सकते हैं। लेकिन यदि हर सेम नहीं है तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक, मीन्स लासापा, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, ये लासापा कह सकते हैं, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। यदि जब लासा ले लेंगे, जब इसका हर डिनोमिनेटर जो होगा ये सेम जब हो जाएगा ना, तभी आप इसे घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3, चूंकि यहाँ पर क्या है, सेम है। जब ये सेम है ना प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिएगा, बस घटा दीजिएगा अंश से, हर से। या आप अब आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर क्यों नहीं, अगर ये सेम है तो आप कह रहे हैं घटा देंगे, यदि सेम नहीं होंगे नहीं घटाएंगे। रीज़न बताइए। रीज़न ये है प्यारे बच्चों कि 2/3 एक परिमेय संख्या, दूसरी हमारी क्या 5/3 है। यदि इसका हर सेम है, मीन्स इसका हर सेम है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसके अंश को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जो हर है ना, नहीं घटा सकते हैं। ओके, अब देखिए चूंकि यदि सेम नहीं होगा तो पता नहीं चले कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर हर सेम हो गया तो तभी हम जान पाएंगे कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तभी तो घटा सकते हैं। तो इसका यदि हर को सेम करना चाहते हैं तो आप 3 और 3 का एलसीएम लासापा लीजिए। तो 3 से 3 और 3 का लासा कितना होगा, 3 ही होता है, लेकिन हम दिखा ही देते हैं आपको। 3 से 3 काटेंगे 1 आए, 3 से 3 काटेंगे 1 आए। यदि 1 आ जाए समझ लीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड मिस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आया, 3 आया, कितना आया 3 आया है ना। इसका लासापा कितना आया, 3 आया। तो 3 और 3 का लासापा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का फिर 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि 3 से 3 में भाग करवाएंगे जितनी बार जाएगा उसका इसके अंश में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा जाता है। 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। देखिए ये डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, और ये शेषफल आता है, शेषफल होता है। यहाँ पर देखिए जो भाजक हमारा डिवाइजर है ना 3 है, और डिविडेंड कितना है 3 है, और क्वोशिएंट कितना 1 है, और रिमाइंडर कितना 0 है। मींस कहने का तात्पर्य हुआ यस इसका जितना क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट जितना आएगा ना, ये जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट का इसके अंश में क्या किया जाता है, गुणा कराया जाता है। तो 3 एक अन्नम 3 हुआ, एक बार गया, 1 का इसके इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दो। 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, फिर 5 का 1 में गुणा करवाएंगे, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। अब 2 से अब हम कहेंगे 2 से 5 घटाइए, तो कहेंगे सर 2 से 5 नहीं घटता है, तो आप 5 से 2 घटा दीजिए ना। जब 5 से आप 2 घटाएंगे, बस इतना याद रखना कि धन धन जुड़ता है, ऋण ऋण जुड़ता है, धन धन जुड़ता है, लेकिन चिन्ह धन का होता है। लिखो या ना लिखो, धन ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, इसे अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा। धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है। अब जब धन ऋण घटेगा, ऋण धन घटेगा, चिन्ह किसका रखेंगे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। अब बताइए 2 से 5 घटाएंगे, नहीं घट रहा है क्योंकि ये प्लस में है। अब 2 से 5 नहीं कटा तो आप 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, घटा दीजिए। तो 5 से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। अब देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह रखिए, बताइए 2 बड़ा कि 5 बड़ा, सर 5 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो माइनस लगाइए ना। अब 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्न 1 सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है 2/3 - 5/3 का जो अंतर सब्सट्रैक्शन है वो -1 होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम सेकंड में चलेंगे प्यारे बच्चों। टू अपॉन थ्री माइनस का 5/3 ये सेकंड प्यारे बच्चों सेकंड लिख लेंगे। अब देखिए इसे हल करना है तो आपको बताया गया सबसे पहले क्या हल करते हैं, कोष्टक हल करते हैं। क्या हल करते हैं, कोष्टक। अब सर कोष्टक कितने प्रकार के, कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक रेखीय कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मझला कोष्टक होता है, एक बड़ा कोष्टक होता है। सर पहले रेखीय कोष्टक हल करें, छोटा की बड़ा की मझला। तो आपको बताया गया प्यारे बच्चों ये सबसे पहले हम रेखीय कोष्टक हल कर, देन आफ्टर दैट छोटा कोष्टक, देन आफ्टर दैट मझला कोष्टक, देन आफ्टर दैट क्या बड़ा कोष्टक हल करते हैं। यदि रेखीय मझला बड़ा कोष्टक, यदि रेखीय छोटा मझला बड़ा कोई न दिया हो तो आप अभी जैसे पीछे हल किए थे वैसे हल करते चले जाएंगे। और यदि आपको कोई कोष्टक दे दिया, मान लीजिए आपको रेखीय न दिया, मझला न दिया, बड़ा दे दिया, तो आप सबसे पहले छोटा हल कर लेंगे। कहने के तात्पर्य सर रेखीय कोष्टक क्या होता है, ये रेखीय कोष्टक होता है प्यारे बच्चों, ये छोटा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, और ये क्या होता है, बड़ा कोष्टक होता है। यदि रेखीय न दिया हो तो छोटा हल करेंगे, और यदि छोटा न दिया हो तो मझला हल करेंगे, यदि मझला न दिया हो तो बड़ा कोष्टक हल करते हैं। यदि न रेखीय दिया हो, न मझला दिया हो, न बड़ा दिया हो, तो हम छोटा कोष्टक हल करते हैं। पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, 2/3 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का यहाँ पर क्या होता है, कोष्टक के पीछे हमेशा गुणा जो होता है ना वो क्या हाइड रहता है, मीन्स गुणा के लिए चिन्ह परपाटी बताई गई, चिन्ह बताया गया था। यदि प्लस गुणे क्या हो, प्लस हो तो क्या होता, प्लस होता है। यदि माइनस गुणे माइनस हो तो क्या होता, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस हो तो क्या होता, माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता, माइनस होता है। तो ओके, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस गुणे सॉरी माइनस गुणे माइनस है, क्या माइनस गुणे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 5 क्या हो जाएगा, 3 कोष्टक हल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हर क्या है, सेम है। जब हर सेम होता है तो एक बड़ी लाइन करते हैं, उसमें सेम हो जहाँ यहाँ तक लिखा हो प्यारे बच्चों, 2/3 + 5/2 + 4/2 + 6 2/3 + 5/3 + 7/3 + 6/3 + 2/3 + 8/3 कुछ भी लिखा हो, यदि हर क्या हो सेम हो तो उनमें से एक संख्या लिख लेते हैं, वही दी हुई संख्या का लिस्ट कमल मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लाशप्पा होता है। तो यहाँ पर 3 और 3 का लाशप्पा 3 होगा, 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा। एक का अंश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 से 3 में मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ यदि हम 3 से 3 में भाग करवाएंगे, 3 एकन्नम 3, 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुम्हारा भाजक कितना 3 है और भाज्य कितना है 3 है, और भागफल कितना 1 है, और शेषफल कितना है 0 है, कह सकते हैं 3 में 3 का 0 होता है। ओके, मीन्स जो इसके तो कहने का तात्पर्य इसका जो भागफल क्वेश्चन आया ना, ये डिवाइजर हमारा 3 है और डिविडेंड कितना 3 है, और ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 है और रिमाइंडर क्या 0 है। तो यहाँ पर जितना हमारा क्वेश्चन आएगा ना, जितना क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का क्या कराते हैं, इसके अंश में प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं, मीन्स गुणा करवाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 में भाग करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे 1 बार जाएगा, 2 फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा। फिर इसके बाद 5 ऑन 5 हो जाएगा, मीन्स 5 से 1 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार जाएगा, 5 एकन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब कितना है प्यारे बच्चों, देखिए 5 2 कितना हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 3। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, परिमेय संख्याओं घटाना के अंतर्गत जो परिमेय संख्या दी हुई होती हैं उसे कैसे क्या घटाते हैं, कैसे क्या जोड़ते हैं, इसी प्रकार करते हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए इसके अंतर्गत से क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत थर्ड पार्ट जो है उसे देखते हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि -2/3 ले लीजिए सर, और क्या दिया है माइनस है -5/3 है। कह रहा है इन दोनों संख्याओं को सर क्या करिए, घटाइए। पहली परिमेय संख्या -2/3 है, -5/3 परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त ये होती है जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु शर्त ये होती q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स q, सर ये क्या कह रहे हैं, मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0 क्या कह
रहे हैं सर? मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों जीरो के, देखिए ये क्यों जीरो के बराबर है और डज नॉट इक्वल टू मतलब होता है कि क्यों जीरो के बराबर नहीं होता। मीन्स क्यों, मीन्स हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर जब जीरो के बराबर नहीं तो हमारी परिमेय संख्या है, तो पहली परिमेय संख्या और ये दूसरी परिमेय संख्या है। इसे क्या करना, हल करना। तो आपको बताया गया सबसे पहले कोष्टक, सबसे पहले रेखीय कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। यदि हमारा रेखीय न दिया हो, मझला न दिया हो, बड़ा न दिया हो तो हम छोटा कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर छोटा कोष्टक हल करेंगे, -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या गुणा है ना, हाइड है ना, तो यहाँ पर हम शो कर दिए प्यारे बच्चों। तब देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस कर देंगे 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका हर सेम है ना, तो हर सेम है तो एक संख्या लिख लीजिए, वही लासा होता है। तो 3 से 3 में क्या भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा तो 2 का नाम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चिन्ह समेत, चिन्ह उसका जो चिन्ह होगा वो चिन्ह समेत उसका लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से 3 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, फिर उसके साथ 5 का गुणा करवाएंगे एक का, तो 5 का नाम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, जितना भाग फल आता उसका इसके अंश में गुणा करा करके लिखते हैं। यहाँ पर गुणा 1 का करवाएंगे, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2 ही तो होगा, ओके। यहाँ पर 5 का नाम क्या 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आ गया और ये प्लस आ गया तो घटेगा, माइनस प्लस घटता है और प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या चिन्ह रखते हैं। चलिए घटा देते हैं, 2 से 5 नहीं घटा, 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना है 3 है। लेकिन चिन्ह किसका रखे सर, इसका चिन्ह रखे, प्लस का रखे, माइनस का बड़ी संख्या चिन्ह रखिए। बताइए सर, बताइए प्यारे बच्चों 5 बड़ा 2 बड़ा, सर 5 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या 5 है सर, ये क्या है 2 है, 5 से 2 क्या छोटा, इसका चिन्ह क्या माइनस है। बड़ी संख्या का चिन्ह रखते, बताइए 5 का चिन्ह क्या प्लस है, तो यहाँ प्लस रखेंगे और इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 लिखो चाहे ना लिखो, हमेशा क्या धनात्मक संख्या ही होती है। एक जो होती प्राकृतिक संख्या होती है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, और जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो सभी धनात्मक होती हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो ना आए क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों 1-2 चैप्टर तो है नहीं, कई चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। यदि आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए नहीं चलेंगे ना तो क्या होगा, कुछ दिन में आपको ये भूल जाएगा। अभी हम आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं, चूँकि यही चैप्टर बहुत विशाल है, ये चैप्टर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा, सभी चैप्टरों से चैप्टर बड़ा है प्यारे बच्चों। कुछ लोगों को तो ऊब लग रही है सर क्या रेशनल नंबर बार बार पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों को। अच्छा 7 में भी रेशनल नंबर है, 8 में भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंतर्गत बहुत से चैप्टर हैं। अब इसे अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आगे समझ में आएगा। फिर इसके बाद मूल है, घनमूल है, इसी तरह पढ़ाते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए अभ्यास वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 3rd तक करवा दिए। 4th नंबर देखिए क्या है। 4th नंबर कह रहा है कि -2/3 -2/3 हो जाएगा, फिर -5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि रेखीय ना दिया हो, मझला ना दिया हो, बड़ा ना दिया हो तो हम क्या हल करते हैं, और छोटा दिया हो तो छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सॉरी प्यारे बच्चों। फिर माइनस हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका लिस्ट का मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लासापा लेंगे, 3 और 3 का लासापा 3 होगा। 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, इसके अंश में गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा। सर ये क्या बार बार कराते हैं, इसके अंश में गुणा कराइए। मीन्स प्यारे बच्चों देखिए 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार गया ना, 1 का इसके साथ गुणा करवाइए, 2 का नाम क्या हो जाएगा 2, और फिर ये माइनस, और यहाँ प्लस होता है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 का नाम 3, 5 का नाम क्या हो जाएगा 5। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ऋण ऋण आ गया। सर ऋण ऋण आ गया तो क्या जुड़ेगा क्या, प्यारे बच्चों हम आपको पहले बताए हैं कि धन धन जुड़ता है, ऋण ऋण जुड़ता है, ऋण धन घटता है, धन ऋण घटता है। चिन्ह की सिचुएशन ये होती प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस का होगा, लिखो चाहे ना लिखो। यदि ऋण ऋण है तो ऋण ऋण जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है, लिखना पड़ता अनिवार्य रूप से। और प्लस माइनस और माइनस प्लस घटते बड़ी संख्या का चिन्ह रखते हैं। तो ऋण ऋण जुड़ेगा ना, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऋण ऋण जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही होगा, चिन्ह किसका होगा माइनस का ही होगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा 7/3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर्गत 1 के 4 खंड थे, ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 2 खंड हैं, उन्हें भी फिनिश करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्या रहा है, इसका निर्देश सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा आंसर होता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, यदि क्वेश्चन को आप नहीं समझे हैं तो आप उसका आंसर क्या निकालेंगे। पहले क्वेश्चन तो सुनो कि हमें जाना कि अपना लक्ष्य, तो टारगेट तो पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि लक्ष्य ही नहीं पता तो आप आगे क्या बढ़ेंगे। आप अपने पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एम टारगेट जो होता है आपका, गोल जो होता है उसे पहले निर्धारित कीजिए। देखिए अभ्यास प्रश्न 1 का सी जो है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत कह रहा, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कर
करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। कह रहा है कि जो निम्नांकित का मतलब क्या होता है सर, ये बार बार निम्नलिखित लिखा होता है, निम्नांकित लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, निम्नांकित का मतलब होता है नीचे अंकित किया हुआ, नीचे लिखा हुआ। अब नीचे कुछ लिखा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। ओके, उसका मतलब भी यही होता है। तो अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत फर्स्ट देखिए क्या दिया है, 3/7 माइनस 8/7। क्या दिया है? 3/7 माइनस 8/7। कह रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करिए और इसका जब इसके द्वारा परिमेय संख्या निकालिए। निश्चित प्यारे बच्चों, यदि हम परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के यदि आपस में जोड़ते हैं, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या, 50 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। ओके, तो चलिए इसे हम अब ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे अभी किया, ऐसे नहीं करना, चूंकि कह रहा संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। यदि आप संख्या रेखा, चूंकि पहली क्लास में आपको संख्या रेखा के विषय में बताया प्यारे बच्चों, फिर आपको बता परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत संख्या रेखा के विषय में था, उसे हल करा दिया गया, समझ में आया होगा। अब परिमेय संख्या घटाना के अंतर्गत भी हम बताते हैं, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपको। देखिए, तो संख्या रेखक सहायता से हल करना है, 3/7 माइनस 8/7 को संख्या रेखक सहायता से हल करना है। तो इस संख्या रेखक सहायता से हल करना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। सर रेखा क्या होती है? रेखा, हाउ विल यू डिफाइन डिफिनेशन ऑफ लाइन, या व्हाट इज लाइन, या हाउ, या व्हाट क्या मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लाइन मीन्स, लाइन से आप क्या समझते हैं, यह लाइन किसे कहते हैं, या रेखा किसे कहते हैं, यह रेखा क्या है? इन सभी का मकसद ये होता है सर रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा क्या होती है प्यारे बच्चों? रेखा को डिफाइन करने के लिए रेखा क्या होती है, सबसे पहले रेखा की मदद से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है संख्या रेखा की मदद से। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। तो रेखा पहले जानेंगे रेखा क्या होती, तभी तो रेखा खींच पाएंगे। तो रेखा ये होती प्यारे बच्चों, देख लीजिए। और रेखा में एक इसमें नोट पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, याद रखना, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। और एक क्या होती है रेखा, और ये किरण होती है, और ये रेखा खंड होते हैं। रेखा के कटे हुए भाग को रेखा खंड कहते हैं। इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं कि यहाँ से ये फिनिश हो गया, और रेखा में ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिनिश नहीं हुई है। और किरण में क्या होता है, रेखा के कटे, ये किरण जो होता है ना, क्या होता है, किरण जो होती है, किरण में केवल क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है, केवल ये अंत बिंदु है, और रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप किरण और रेखा के विषय में यदि अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो आप 6-7 क्लास को देखिएगा, अच्छी तरह से बताया गया, समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 3/7 माइनस 8/7, इसे हमें संख्या रेखा के साथ हल करना। तब बताइए धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। याद रखना, सबसे पहले इसका भी क्या करना, हर को वो क्या करना, हर जो होता है ना इसे बराबर करना। तो हर को बराबर करने के लिए आपको क्या बताया गया प्यारे बच्चों, हर को बराबर करने के लिए आपको बताया गया सबसे पहले इसका लाशा लेंगे तो 7 आ जाए, 7 7 7 7 हो तो 7 ही लेंगे हर में, तो 3 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये बराबर हो गया, पहले भी बराबर था, यहाँ पर कोई ये चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको दिखा दिया, यदि बराबर ना हो तो आप लाशा लेके पहले बराबर करेंगे, फिर इसके साथ इसका अभी सब क्वेश्चन होगा, तो आपको ये करने की इसमें जरूरत नहीं, चूंकि इसमें बराबर दिया ही है और हमें संख्या को उसी प्रकार दर्शा देना है, बस हो गया संख्या रेखा में। देखिए हमारी रेखा हो गई, 3/7 धनात्मक है, तो याद रखना ये संख्या रेखा हो जाती है, बीच में हम 0 ले लेते हैं। 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के बाईं तरफ क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। अब 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या 3/7 को हमें संख्या में दर्शाना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1/7, ये 2/7, ये 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा 3/7 संख्या रेखा हम दर्शा दिए प्यारे बच्चों। अब इससे कितना घटाना, -8/7 घटाना है, तो घटाएंगे, देखिए कैसे घटाएंगे, जहाँ से चलेंगे उसे छोड़ देंगे, वो स्टेप को नहीं गिनेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ओके, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3/7 से हम कितना घटाए हैं, 8/7 घटाए हैं ना, तो घटाए हैं, तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ कितने से प्रारंभ होता है, घटाए हैं, लेकिन हमें 8/7 लाने के लिए हम यहाँ ये पॉइंट को हम गिन लिए, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, 0 के बाद -1 आता है ना, फिर -2 आता है ना, -3 आता है, -4 आता है ना, -5 आता है ना, इसी प्रकार तो आता है, लेकिन हम 8 स्टेप चले, वो स्टेप को हम काउंट किए हैं, ठीक है ना। अब इसका 7 है तो 7 कर देंगे, ओके, 7 कर दिए। तो हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं प्यारे बच्चों, देखिए इससे हम क्या है कि हम 3 से क्या किए हैं, 3 से 7 को घटाए हैं, तो यहाँ जब इधर से इधर जा रहे हैं तो ये एरो इधर को लगाएंगे, और जब इधर से 3/7 इधर आ रहे हैं तो हम नीचे से इधर को लगाएंगे, ओके प्यारे बच्चों, जब घटाते हैं तो ये कितना, -5/7 हो जाएगा। यहाँ जितना आता, जहाँ पर ये अंत होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
सर ये सही है गलत है ये तो हमें पता नहीं, आप बताइए ना सही से। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ समझ लीजिए, यदि 3/7 माइनस 8/7 है तो क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 आएगा, -5/7 आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ रहा -5/7। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसका हम सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, -4/6 ब्रैकेट ऑफ हो गया, छोटा ब्रैकेट, इसके बाद -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों उसमें हर क्या था, सेम था तो हम घटा लिए, तो वो क्या करते संख्या रेखा हम दर्शा दिए तुरंत। लेकिन इसमें कहने तात्पर्य हुआ कि इसमें उसमें हर क्या था, सेम था तो घटा लिए रेखा में दर्शा करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर सेम नहीं है, तो हर सेम नहीं तो हर को सेम करेंगे सबसे पहले, तो -4/6 हो जाएगा, फिर -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हर सेम नहीं है तो हर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉसा लेना पड़ता है। तो 6 और 4 का क्या करेंगे, लिस्ट का मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लासापा लेंगे। तो 6 और 4 का लासापा हमें तो पता ही 12 होगा, लेकिन आपको दिखा देते हैं ना कैसे। ओके, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से पहले 2 से विभाजित करें, डिविजिबिलिटी में आपको पहले सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद ही चैप्टर आपको स्टार्ट होने वाला डिविजिबिलिटी वर्गमूल वाला, उसी में आपको बताया जाएगा। मीन्स जब कहने का तात्पर्य ये हुआ 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, उसी प्रकार क्या करेंगे, रख लेंगे, पुटअप कर लेंगे, मीन्स उतार लेंगे। अब फिर 2 से 2 में क्या कराएंगे, भाग करेंगे, एक बार जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार। 3 दूनी 6 दूनी 12। ओके, तो लघुत्तम समय इस लासा पर कितना है, 12 है, तो 6 दूनी लासा पर कितना है, 12 है, तो फिर अब क्या क्या 6 से 12 हम भाग करवाएंगे, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तियां कितना होगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, तो 4 तियां 12 होगा, तो 4 तियां 12, 3 तरीक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, 4 तियां 12, 3 बार 4 सॉरी देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 तियां 12, 3 तरीक का 9 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे लिखेंगे, इसका हर सेम करेंगे, -8/12, इसका भी है हक इसमें और इसका भी हक इसमें है, अधिकार इसमें है। मीन्स समझ में आया प्यारे बच्चों। अब इन्हें हमें संख्या रेखा में दर्शाना है, तो इसे संख्या रेखा हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो संख्या रेखा हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे, रेखा खींच लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 इधर लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बहुत ज़्यादा हैं इधर, तो सबसे पहले -8/12 आएंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/12 चलना है, तो -1 हो जाएगा, -2, -3। आपको प्यारे बच्चों थोड़ा और सफ़ा से बताते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इसमें। देखिए चलिए इसे हम थोड़ा यहाँ से रफ कर देते हैं, आप समझ लेना। अब ये रेखा खींच लिए। ओके, इसमें कितना -8/12 पहले चलना, तो यहाँ 0 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इसमें 12 सब में दर्शा दीजिए, सब भी मान लीजिए 12 लिखा, यहाँ तक 12 लिखा हुआ प्यारे बच्चों। ओके, ये सब क्या है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख ही लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ तक आए, अब उधर से इधर आए ना, तो इस प्रकार से ये हमारा जो एरो है ना, तीर को ऐसे दिखाएंगे। अब इसी में -9/12 और ऐड करना है, मीन्स 9/12 और इसके आगे चलना है, क्या करना, जोड़ना है इसमें -8/12 में, तो -9/12 आगे चलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 9/12 क्या आगे चलेंगे। तो देखिए 1 2 कितने स्टेप चलना, 9 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलना है। ओके, तो ये 9 के बाद क्या, 8 के बाद क्या था, -9/12। क्लियर, फिर -10/12, -11/12, -13/12, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आए फिर। ओके, तो देखिए हम क्या किए थे, -8/12 दर्शाए तो इतना आया, और फिर इसमें इसी में कितना जोड़ना था, चूंकि ऋण जुड़ता है ना, तो -9/12 जोड़ना था, तो इस प्रकार से 9 स्टेप और जोड़ दिए। टोटल कितना चले, तो टोटल कितना चले प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए 17/12 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा जहाँ अंत होता वही आंसर होता, माइनस का 17 क्या हो जाएगा, 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ना, अब यहाँ पर क्या होगा, -17/12, इन दोनों को हल करने पर जहाँ इसका अंत होता वही इसका आंसर होता, -17/12 इसका आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
देखिए अब अभ्यास प्रश्न एक किसी के अंतर्गत दो क्वेश्चन जो थे वो हम क्या कर चुके, फिनिश कर चुके हैं। अब इसमें आता है तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन दिए हुए उसमें फुलफिल करना, रिक्त स्थान क्या करना, भरना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माइनस का 15 अपन क्या 13 हो जाएगा, मीन्स 15 अपन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, माइनस का 4 बटा कितना दिया, माइनस का 4 बटा दिया है 26 दिया है। और आगे क्या किया, इज इक्वल टू, फिर डैश डैश कर दिया। कह रहा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस संख्या यहाँ पर पता नहीं, हमें इस संख्या ज्ञात करना है। इस संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस रिक्त स्थान हमें कुछ पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम अधिकतम क्या करते हैं, मानते हैं। तो मानने के लिए हम क्या कुछ मान लेते हैं, फिर वो जो मान लेंगे तो खुद वो निकल कर आ जाएगा। अब ये मान लीजिए, माना रिक्त स्थान बराबर क्या है, यक्स है। माना रिक्त स्थान बराबर क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर क्या करिए, एक्स का लिख लीजिए ना, -15 बटा कोष्ट। अब चलिए हम कोष्टक हल करते चलते हैं। -15 बटा 13, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इधर क्या है, यक्स है। ओके, अभी यक्स हम मान लिए, लेकिन यक्स बराबर जितना उत्तर होगा निकल कर आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लासापा लेंगे, 13 और 26 का लासापा कितना होगा, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा, 13 और 26 का जो होगा 26 होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा, 26। कैसे सर, हमें नहीं पता, बताइए ना। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 13 और 26 को काटना, सबसे पहले संख्या को 2 से काटते हैं। 2 संख्या कौन कौन से कटती है, यदि किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, संख्या -2 से कटती है, ठीक है ना। यदि किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए हो तो वह संख्या 2 से कटती है। 2 से काटे, 13 नहीं करते, उतार दो, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर 13 भाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या से ही कटती है तो 2 × 13 हो जाएगा। 13 दूना कितना आ जाएगा, 26 आया ना लासापा। अब 13 से जब हम 26 भाग करें 2 बार, जब 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो। 13 दूना 26, 15 दूना 30 हो जाएगा। चिन्ह लिखा, चिन्ह इसके साथ चिन्ह जरूर लिखेंगे जो चिन्ह दिया हो। 26 से 26, 4 का 4 यक्स हो गया। अब देखिए 30 में से क्या करेंगे, 30 में से 4 घटाएंगे, तो 30 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 26 बटा क्या आ जाएगा, 26 बराबर क्या, एक्स हो जाएगा। सर माइनस का 26 क्यों है, धन ऋण घटता है ना, बड़ी संख्या चिन्ह रखते हैं। 30 में से 4 घटाएंगे, 30 में से जब 4 घटाएंगे ना, -30 में से जब 4 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। 30 बड़ा है तो इसलिए इसका चिन्ह क्या, माइनस लिखेंगे। 26 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x = -1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा, -1 भरा जाएगा। इस प्रकार हल करके आपको हल करके ही भरना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चनों को सभी को हल करेंगे। देखिए अब इसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -7/9 सेकेंड दिया है, -7/9 दिया है। इसके बाद क्या दिया, माइनस, इसके बाद रिक्त स्थान, फिर खाली स्थान दिया, इसके बाद 3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो वही स्टेप करेंगे हर स्टेप। माना रिक्त स्थान बराबर क्या है, x है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाए, -7/9 और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगी, सर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -x क्या धन में है, उधर याद रखना, यदि बराबर की इधर प्लस है तो उधर माइनस, उधर ले जाएंगे, संख्या माइनस हो जाएगी। यदि माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगी, यदि इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यदि इधर भाग है तो उधर हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यदि इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, इधर घन है तो उधर क्या होगा, घनमूल हो जाएगा। तो बताइए ये प्लस में है ना, ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो माइनस का 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार रहे, अभी प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसका बटा 1 कर सकते हैं सर। अब 9, अब देखिए प्यारे बच्चों, 9 और 1 का लासापा कितना, एलसीएम कितना, 9 ही होगा। 9 से 9 भाग करवाएंगे, 1 बार जाएगा, मीन्स 7 का 7 हो जाएगा। फिर 1 से 9 में भाग करवाएंगे, 1 से जब 9 में भाग करवाएंगे, 1 से 9 में तो 9 बार जाएगा, तो काटेंगे तो कितना क्वेश्चन हमारा कितना आएगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 9 आएगा। तो फिर इसका 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। याद रखना प्यारे बच्चों इस स्टेप को। ओके, तो फिर इसके बाद ऐड करेंगे तो 27 3 30 4 34 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, x = ऋण जुड़ जाता है, माइनस का 34 अपन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इधर आए तो माइनस में हो गया, फिर से जो तो 9 1 क्लास पर 9 होता है, 9 से 9 भाग करवाएं, 1 बार गया, फिर 1 का इसमें गुणा करवाएं, -7 का 7, यहाँ पर 9 1 से 9 भाग करवाएं, 9 बार गया, 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 त्रिक 27 लिख दिए, तो 27 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 4 34, तो -34/9 ऋण जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर कितना भरा जाएगा, -34/9 भरा जाएगा, -34/9 भरा जाएगा। ओके, सर आप ये बताइए, यहाँ पर -34/9 भरा जाएगा, तो क्या आप ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो
आप यक्षमान के हल कर लिए, सही है गलत पता नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आपको उत्तर की जांच करना बता देते हैं। अगर आपको आंसर निकाल लिए पता नहीं चलता है तो आप क्या करिए, उत्तर की जांच कर लीजिए, उससे पता कर लीजिए। देखिए उत्तर की जांच, हेडिंग डालेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए -7 अपान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस रिक्त स्थान के स्थान पर कितना रखें, माइनस का 34/9 रखेंगे। ओके, बराबर क्या कर लेंगे 3। यदि 3 इधर आएगा हल करने पर तो सही है, नहीं तो गलत है। ओके, तो माइनस का 7/9 हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 34 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये 34 से 7 घटाइए ना, 34 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 34 से 7 घटाएंगे तभी घटाए थे ना, 27 आता, तो 27 बटा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। लासा लेंगे 9 ही आएगा, 3 और 9 3 27 3। तो देखिए 3 देखिए यहाँ पर कितना आया, 3 = कितना आ गया 3, मीन्स बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, इसलिए हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इसकी उत्तर की जाँच भी समझ चुके होंगे और ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को हल करेंगे प्यारे बच्चों। जो ये क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर्गत फर्स्ट सेकंड करवा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 2 करवा चुके, थर्ड के अंतर्गत 3 के अंतर्गत 1 2 करवा चुके हैं। मीन्स अब इसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है, तीसरा का थर्ड देखेंगे क्या है। कह रहा है कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया, खाली स्थान दिया है, = माइनस का 3 अपान क्या दिया, 4 दिया है। क्लियर है। इसके बाद इतना दिया हुआ है, यहाँ पर माना, यही मानेंगे, ठीक है ना, माना रिक्त स्थान बराबर क्या है, x है, लिख लेंगे आप। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, x = माइनस का 3 अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का इधर आए, ये माइनस का इधर आए, प्लस का हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस को उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका बटा हम एक कर सकते हैं, कोई परिमेय संख्या दी हुई, कोई संख्या दी उसका हम बटा एक कर सकते हैं। ओके, तो इसका लासा पा लेंगे तो 1 4 का लासा 4 ही होगा। 1 से 4 में भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 से 4 में भाग करवाएंगे 4 बार जाएगा। फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा। फिर 4 का 4, तो फिर इसके बाद एक बार गया, 3 का गुणा करवाएंगे, 3 का 3 बराबर x हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, x = 11/4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 11/4 भर देंगे। आपका यही फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान आपका आएगा। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो स्क्रीनशॉट करिएगा, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके बाद मैं देखूंगा कमेंट को अच्छी तरह से प्यारे बच्चों, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और इसमें देखो बच रहा प्यारे बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे थोड़ा डिलीट ही कर देते, रफ ही कर देते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसके बाद -2 अपान क्या 3 दिया हुआ है, -2 अपान 3 = कितना दिया है, 5/-6 दिया, 5/-6 दिया। कह रहा है यहाँ पर क्या फुलफिल होगा, और यहाँ पर माइनस लगा है प्यारे बच्चों। ओके, तो हम वही करेंगे ना, माना आप हम एक ही सब क्वेश्चन हल कर लेंगे, जो इस प्रकार इस पैटर्न नहीं कहूँगे, हम तरीका नहीं चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना रिक्त स्थान बराबर क्या है, x है, x मानिए, x हो जाएगा, -2 अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर के 5 अपान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x रीड का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 अपान क्या हो जाएगा, 3 = क्या हो जाएगा, 5 अपान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x = ये 5 अपान, ये माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, ऊपर लिख लीजिए 6 हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अब इनका लाशा पा लेंगे। देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x = कितना हो जाएगा, 6 और 3 का लासा पर कितना होगा, 6 होगा। 6 से हम भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, 5 एक क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 3 से 3 भाग कर माइनस लगा दो, 3 से 6 में भाग करवाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x = ऋण जुड़ जाता है, माइनस का 9 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, आप इसे काटना चाहते काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, मीन्स का फाइनल आंसर जो होगा x = -3/2 होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, ये भी सही, -9/6 भी लिख सकते हैं इसे, और यदि काटेंगे, विभाजित करेंगे, डिविजिबल करेंगे तो x = -3/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न 1 किसी के अंतर्गत 1 से लेकर आपको 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 3 को हल कराया गया प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन को हल कराया, इसके अंतर्गत जितने भी खंड थे अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और 7 तक के नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को प्यारे बच्चों। तो आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे और लोग भी जुड़ सकें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो प्यारे बच्चों,
और याद रखना टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ना, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप शुरू से क्लास को देखेंगे और अंत तक चलेंगे। ये मैथ है, आपको क्लास में थोड़ा भी क्या करेंगे, लीव करेंगे तो आपको आगे क्लास आगे समझ में सोच दौड़ा करके हम पूरा कर लें, दौड़ा करके नहीं पूरा कर सकते। इसे आराम से पढ़ाई करिए, देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों।